रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम इसी मोटिवेशन के साथ इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज हम साइकोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि विकास और वृद्धि है, इसको लेकर आए हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं। विकास एवं वृद्धि में सबसे पहले अंतर समझ लेते हैं कि विकास और वृद्धि में अंतर क्या है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, जबकि विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। विकास की जो प्रक्रिया है वह संकुचित होती है, जबकि विकास की जो प्रक्रिया है वो व्यापक होता है। वृद्धि निश्चित सीमा के बाद रुक जाती है, जबकि विकास अनिश्चित सीमा तक चलता है। ठीक है दोस्तों, हम विकास के प्रमुख सिद्धांत को समझते हैं। पहला है निरंतरता का सिद्धांत, यानी कहने का मतलब है कि मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। उसमें कोई भी परिवर्तन आकस्मिक यानी अचानक न होकर धीरे धीरे होता है। यह निरंतरता का सिद्धांत कहता है। विभिन्नता का सिद्धांत यह कहता है कि वातावरण एवं वंशानुक्रम के कारण ही व्यक्ति में विभिन्नता पाई जाती है। इसी कारण दो व्यक्ति पूर्ण रूप एक समान नहीं हो सकते। विभिन्नता का सिद्धांत कहता है। परिमार्जितता का सिद्धांत यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में यदि नकारात्मक परिवर्तन हो रहा हो तो उसे शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से उसे दूर किया जा सकता है। विकास क्रम का सिद्धांत यह कहता है कि कोई भी विकास सबसे पहले, यानी कि किसी भी व्यक्ति का विकास सबसे पहले गामक यानी मोटर स्टेज से होता है। उसके बाद भाषाई विकास होता है। भाषाई विकास में सबसे पहले बालक क्रंदन करना सीखता है। समान से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत यह कहता है कि सबसे पहले बालक हर वस्तु को मुख में रखता है, उसके बाद अनुभव द्वारा केवल खाद्य पदार्थ को ही मुख में रखता है। एक निश्चित सीमा के बाद खाना खाना भी सीख लेता है। यानी कहने का मतलब है कि समान प्रतिक्रियाओं के बाद ही विशिष्ट क्रियाओं की ओर बढ़ता है। केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत कहता है कि सबसे पहले बालक का स्नायुमंडल का विकास होता है, उसके बाद निकटवर्ती भाग हृदय, फेफड़ा और अंत में दूरवर्ती भाग जैसे अंगुलियों का विकास होता है। यह केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत कहता है। मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत कहता है कि सबसे पहले गर्भ में बालक का सिर विकसित होता है, उसके बाद नज़दीकी भाग विकसित होता है। सिर से आरंभ होकर पैर की ओर विकास होता है, यह अर्थात ऊपर से नीचे की ओर। एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि विकास की प्रक्रिया एकीकरण का पालन करती है। इसके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंगों पर नियंत्रण पहले करता है, उसके बाद अंगों के भागों पर विकास मतलब नियंत्रण करना सीख लेता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान प्रजाति का सिद्धांत यह कहता है कि समान प्रजाति के विकास के प्रतिमानों में समानता होती है। प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह मानव प्रजाति हो या पशु प्रजाति, अपने एक निश्चित प्रतिमान का पालन करता है। कहने का मतलब है कि संसार के समस्त शिशुओं का प्रतिमान एक जैसा होता है, यानी कि मानव मानव को जन्म देता है, पशु पशु को जन्म देता है। अगला है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा भाषाई एवं आध्यात्मिक सभी विकास एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। लास्ट है और अंतिम है विकास का सिद्धांत। वंशानुक्रम में वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत कहता है कि किसी भी बीज में अंतर्निहित क्षमताओं को प्रतिपुष्टित होने के लिए मिट्टी, खाद्य, पानी, हवा की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से बालक में आनुवंशिकता से जो क्षमताएं प्राप्त होती हैं उन्हें विकसित होने के लिए एक अच्छे वातावरण की आवश्यकता होनी है। कहने का मतलब है कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का सापेक्षिक महत्व होता है, यानी कि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं किया जा सकता है। कहा जा सकता है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों गुणनफल हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को इतना यहीं समाप्त करते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।